नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन आपका जो चल रहा था वाटरशेड मैनेजमेंट छठे सेमेस्टर का वीडियो कंटिन्यू चल रहा था। उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपका चौथा वीडियो लेक्चर है। और इसमें हम 71 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कल मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए थे एक वीडियो में, और आपका सिलेबस बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। वाटरशेड योजना के तहत बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तीनों बनाए जाते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे। वाटरशेड कार्यक्रम का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय भागीदारी पर। देखो, स्थानीय लोग कैसे भागीदारी करते हैं। ठीक है भाई, कोई भी योजना होगी, अगर स्थानीय भागीदारी नहीं निभाएंगे लोग, बहुत ज़रूरी हो जाती है स्थानीय भागीदारी। स्थानीय का मतलब क्या हो जाता है? गाँव घर के लोग। इसके अलावा और भी होता है, जैसे ट्रेन में एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ जाके आप टॉप पोस्ट पे बैठने वाले से पूछोगे तो क्या बताएगा? भाई वो तो अड्ड बना के बैठा हुआ है, उसे क्या मतलब है भाई, उसको तो पैसा जा ही रहा है अकाउंट में। बल्कि जो रेहड़ी पटरी पे वहाँ पे काम करते हैं, पटरी पे बोल्ट कसते हैं ना, उनसे पूछो, उसकी हालात उनको पता होता है। वो असली इंजीनियर मित्र वही होते हैं, असली इंजीनियर वही होते हैं। जैसे अभी कश्मीर अटैक हुआ था, तो एक हमारा कश्मीरी भाई था, उसने किस तरीके से लोगों की जान बचाई थी और खुद गोली मार के शहीद हो गया। ठीक है, मतलब गोली मार के नहीं, गोली मार दी थी आतंकवादियों ने। उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी। ये होता है मित्रों भागीदारी का मतलब। इसको कहते हैं असली भागीदारी, जहाँ पे मौत नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो अब आप उससे मत पूछो। गांव में अगर पुलिस आती है ना, तो गांव वालों की बात कम मानती है। ठीक है, बस पैसों की बात मानती है। अगर आप पैसे दे दोगे तो पैसों की मानेगी। ठीक है, तो गांव वालों की अहमियत बहुत होती है, चाहे कहीं भी हो, लोकल स्तर पर। ठीक है, तो नॉलेज ही होता है। ठीक है, उसका जो डीप नॉलेज है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। आज जो वृद्ध लोग हैं काफ़ी हमारे बातें बताते हैं, लेकिन आज हम आधुनिक जीवन शैली में, पश्चिमी जीवन शैली में जी रहे हैं। तो हो सकता है हमारी बातें उनको ख़राब लगती हैं, लेकिन उनकी हर बात में कोई ना कोई ट्विस्ट होता है। हम भले ही कितने पढ़े लिखे हो जाएं, अगर वो कोई मान्यता मान लें घर में, मान लिया उन्होंने बताया कि भाई बेटा बृहस्पतिवार को नाखून मत काटो, बृहस्पतिवार को कटिंग मत काटो, तो आप तो उसका विरोध मत करो। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ना हो, तो विरोध नहीं करने, थोड़ा बात मान लें। बहुत ज़रूरी हो जाए तो कटा लें, मतलब बहस ना करें। ठीक है, हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, मतलब तार्किक हो गए हो, पढ़े लिखे तो हो गई है, वरना वीडियो नहीं देख रहे होगे। ठीक है, तो स्थानीय भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। कौन सी प्रक्रिया समाज में विश्वास पैदा करती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर एक चीज़ क्लियर दिख रहा हो कहाँ क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कि एक होता है ट्रांसपेरेंट से ही पारदर्शी बना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बना हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे कि शीशा होता है, शीशा शीशा का आर पार नहीं देख सकते हो ना, पीछे उसमें कौन सी लेयर लगी होती है, पीछे लेयर लगी होती है ना, तो आर पार नहीं देख सकते हो ना। और अगर आप और भी कोई चीज़ जैसे लाते हो, मतलब कई सारी चीज़ें आर पार देखा जा सकता है, बहुत ही अपारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शिता साफ साफ सबको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्री ज्ञानपीठ है, सब कुछ आपको पारदर्शी तरीके से दिखाता है कि कौन सा सिलेबस है, क्या क्या हम ध्यान रखते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान रखते हैं, हम यूनिवर्सिटी के पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, हम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे ध्यान रखते हैं, हम फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ाते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, हम पारदर्शिता दिखाते हैं, सभी को दिखाते हैं, कुछ छुपाते नहीं है मित्रों। जैसा हम बोलते हैं वैसा सामने दिखाते हैं, कोई ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं, बस आराम से, जैसे हमारे भाई सारे भाई बोलते हैं उसी तरीके से मैं भी कंटिन्यू बोलता हूँ। ठीक है, कोई अड्ड दिखा के नहीं, तो मतलब समझते हो ना। तो यही पारदर्शिता है भाई, पारदर्शिता बनाए रखो। एग्जाम में आजकल पारदर्शिता की धज्जियाँ उड़ा देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नकल होती है, तो भाड़ में जाए पारदर्शिता। ठीक है, अच्छा, आजकल इतनी ज़्यादा पारदर्शी सरकार भी बन रही है, लेकिन पेपर तब भी लीक हो जाते हैं। ठीक है, तो पारदर्शिता ऐसी है। जल ग्रहण क्षेत्र में पशुधन विकास हेतु उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चारा विकास। एक दिन लाइव चर्चा करते हैं मित्रों एग्रीकल्चर को लेके बहुत अच्छी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे आने वाले दिन में बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी। इस चैनल पे वही जानकारी मिलेंगी जो अन्य चैनल पे या और कई सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे बीएससी के बाद एमएससी करें, क्या करें, पीएचडी तक पहुँचें, क्या करें, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें, प्राइवेट, सरकारी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस आपको केवल 1 ही 2 दिन में मिल जाएगा, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो रियल है, जो आप 10 साल में नहीं सीख सकते 2 दिन में सिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वरना कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, दूसरों के बहकावे में आके आगे भविष्य में गलत फैसला ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि आप लोग अगर बात मानेंगे, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की भाई। ठीक है, ग्रामीण जल स्रोतों का सुधार कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल स्रोतों संरक्षण द्वारा, जल स्रोत संरक्षण द्वारा। नाबार्ड का संबंध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण है। वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म जलवायु में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर्षा गायब हो जाती है, सॉरी आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि, बी हो जाएगा।
समुदाय आधारित संगठन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समुदाय की भागीदारी में, समुदाय की योजना में भागीदारी। समन्वित जलग्रहण विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास। शून्य ऊर्जा समाधान किससे जुड़ा हुआ है? तो सौर ऊर्जा से, मतलब शून्य ऊर्जा समाधान, शून्य ऊर्जा समाधान सौर ऊर्जा से। ठीक है, कुछ लोग जैविक खेती लगा देंगे, भाई जैविक खेती से क्या ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा तो सौर से मिलती है, तो जाहिर सी बात है और कुछ आपको लगाना नहीं है। ठीक है, शून्य ऊर्जा से संबंध है तो विद्युत लाइन कहाँ से आएगी भाई? ठीक है, अगला है किस तकनीक में पानी भूमिगत स्तर में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परकोलेशन टैंक। परकोलेशन में क्या होता है? पानी भूमिगत स्तर में जाता है, मतलब मृदा के नीचे। ठीक है, अगला है 82, जन सहभागिता बढ़ाने हेतु सबसे कारगर माध्यम है? तो ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा बुलाओ भाई। ग्राम सभा में आप लोग आज भी देखते हो कि कितनी ज़्यादा सहभागिता होती है। ठीक है, अगला है परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है? तो बावड़ी। आजकल बावड़ी कुछ जगह पर राजस्थान जैसे इलाकों में चलता है, आजकल हर जगह हैंडपंप हो चुके हैं, मोटर हो चुकी है, सबमर्सिबल हो चुकी है, लेकिन परंपरागत बावड़ी है। खेत की मेड़बंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन, भूमि सीमांकन करना। ठीक है, भूमि रिचार्ज करना, लेकिन गांव में लोग मेड़ बहुत काटते हैं आजकल ना, तो एक दो ऐसे होंगे चाचा दउआ जो काटते जरूर हैं भाई, उनका वहीं से खर्चा पानी चलता है। ठीक है, अगला है वर्मी कंपोस्टिंग का लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी उर्वरता बढ़ाना। अगला है जल ग्रहण प्रबंधन में मुख्य प्राथमिकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल स्रोतों का संरक्षण। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। सबसे उपयुक्त स्लोगन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल है तो कल है। भाई जल से संबंधित है, वाटरशेड से। प्लानिंग से पहले जरूरी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, बेसलाइन सर्वेक्षण बता चुका हूँ, जहन में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। जल ग्रहण प्रबंधन की मुख्य सफलता है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर गांव। वनीकरण से क्या लाभ है बताओ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल संरक्षण, जैव विविधता, मिट्टी संरक्षण, तीनों। अगला है भूजल स्तर में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिचार्ज पिट। ठीक है, जैसे रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में, वैसे भूमि का भी रिचार्ज करना होता है, वरना जल नहीं मिलेगा। सामुदायिक भागीदारी से योजना दीर्घकालीन सफल होती है। ठीक है, ग्रामीण युवा कैसे जुड़ सकते हैं? तो प्रशिक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशिक्षण से। जल ग्रहण प्रबंधन किस पर आधारित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से। ठीक है, अगला है वाटरशेड क्षेत्र निर्धारण का आधार कैसा होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल बहाव की दिशा में होना चाहिए। किस विभाग की भूमिका होती है? बताओ? डी, उपरोक्त सभी, ग्रामीण, वन, कृषि, तीनों। वाटरशेड में तीनों विभाग की भूमिका होती है, लेकिन ग्रामीण विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन आपको ग्रामीण विभाग दिखे वही लगाना। जल ग्रहण योजना में निगरानी की जिम्मेदारी सभी की होती है, समिति की भी होती है, कोई भी कमेटी हो सकती है, कोई भी एनजीओ हो सकता है, कोई भी सरकारी एजेंसी हो सकती है। ठीक है, कैच द रेन अभियान संबंधित है? तो ऑप्शन ए, वर्षा जल संचयन से। कोई बताएगा कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ था? बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगला है वाटरशेड कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य सतत विकास। अंतिम उद्देश्य सतत विकास, सतत आज का भी ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना, ताकि सारा पानी हम ही ना खर्च करें, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे, पीढ़ी, वो भी पानी का यूज़ कर पाएँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, और इसी के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा मित्रों, ताकि हौसला बुलंद रहे। थोड़े आज क्वेश्चन कम हो पाएँ, लेकिन कोई नहीं, अपना ख्याल रखना, सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन सिलेबस का छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कितना भी तगड़ा बना ले, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ झुकेगा नहीं। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।